हेलो स्टूडेंट, वेलकम है आपका उत्तराखंड जीके की इस क्लास 29 में। इसके पहले की क्लासें अगर आपने नहीं देखी हैं तो आप प्लेलिस्ट पर जाके उन सभी क्लासों को देख सकते हैं। उत्तराखंड जीके नाम से प्लेलिस्ट है। तो ये हमारी 29वीं क्लास है। आगामी आने वाले जितने भी ग्रुप सी एग्ज़ाम हैं उनके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। उत्तराखंड जीके का एक इम्पोर्टेंट रोल रहता है किसी भी ग्रुप सी एग्ज़ाम में, तो उसी के हिसाब से यह क्लासें हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास को। तो आपका स्कोर क्या रहा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। हमारा पहला क्वेश्चन है, उत्तराखंड में निम्न में से एक चार धाम में सम्मिलित है। कौन है जो चार धाम में सम्मिलित है दिए गए ऑप्शंस में से? तो ऑप्शन बी बद्रीनाथ। ऑप्शन बी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। बद्रीनाथ चार धाम में सम्मिलित है। अगला प्रश्न है, भारत में 12 ज्योतिर्लिंगों में से उत्तराखंड में ज्योतिर्लिंग हैं। तो ऑप्शन ए एक। ऑप्शन ए इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। तीसरा प्रश्न है, मेघा फिल्म किस भाषा में बनी है? तो ऑप्शन डी यह कुमाऊनी भाषा में बनी फिल्म है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, कुली बेगार प्रथा कब समाप्त हुई थी? तो ऑप्शन डी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन डी कब समाप्त हुई थी? सन 1921 में। अगला प्रश्न है, कवि गुमानी का वास्तविक नाम क्या था? तो जो कवि गुमानी पंत जी थे उनका वास्तविक नाम क्या था? ऑप्शन बी लोक रत्न पंत था। ऑप्शन बी इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, गढ़ राजवंश का इतिहास की रचना किसने की? तो गढ़ राजवंश का इतिहास की रचना किसने की थी? तो ऑप्शन ए इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। मोलाराम जी ने की थी। सातवां प्रश्न है, उत्तराखंड के गांधी के रूप में किसे जाना जाता है? तो किसे जाना जाता है? ऑप्शन डी इंद्रमणि बड़ौनी जी को। आठवां प्रश्न है, बंदरपूछ पर्वत स्थित है कहाँ पर? तो ऑप्शन ए उत्तरकाशी में स्थित है। ऑप्शन ए राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, पेशावर कांड के नायक कौन थे? तो इस प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी चंद्र सिंह गढ़वाली जी। 10वां प्रश्न है, उत्तराखंड में माणा दर्रा किस जिले में है? तो किस जिले में है? ऑप्शन डी चमोली जिले में है। ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भकार का प्रयोग ग्रामीण उत्तराखंड में किया जाता है। तो भकार का प्रयोग ग्रामीण उत्तराखंड में किया जाता है किस लिए? ऑप्शन सी खाद्यान्नों के संग्रहण के लिए। ये लकड़ी का एक बहुत बड़ा बॉक्स टाइप का होता है, इसको भकार कहते हैं। तो लकड़ी का बहुत बड़ा एक बॉक्स टाइप का होता है, संदूक टाइप का, बहुत बड़ा होता है काफ़ी मतलब। अगला प्रश्न है, राज्य में लोक कला संस्थान की स्थापना की गई है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी अल्मोड़ा में। 13वां प्रश्न है, उत्तराखंड राज्य में कुमाऊं केसरी कहा जाता है किसे? तो ऑप्शन बी बद्रीदत्त पांडे जी को कहा जाता है। ऑप्शन बी इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, उत्तराखंड में स्थानीय किस देवता के मंदिर में लोग पत्र द्वारा न्याय के लिए गुहार लगाते हैं? तो कौन से देवता हैं? तो ऑप्शन डी गोलू देवता। ऑप्शन ए डी नहीं होगा, ऑप्शन ए गोलू देवता इसके राइट आंसर हो जाएंगे। अगला प्रश्न है, मैन ईटर लेपर्ड ऑफ रुद्रप्रयाग पुस्तक के लेखक हैं कौन? तो इस पुस्तक के लेखक कौन है? ऑप्शन डी जिम कॉर्बेट। ऑप्शन डी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, उत्तराखंड का नाम बदलकर उत्तराखंड करने की तिथि। तो उत्तरांचल का नाम बदलकर उत्तराखंड करने की तिथि। तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी साइलेंट वैली। ऑप्शन सी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। तो देखते हैं अगले प्रश्न को। आज एक आप लोगों से मैं एक बात कहना चाहूँगा कि यहाँ पर ये कुछ जो हम ऑफलाइन कोचिंग्स में जो टेस्ट सीरीज़ें चलती हैं, तो उस टेस्ट सीरीज़ के कुछ प्रश्नों को कि अगर आप लोगों को यह कैसे लगते हैं, इस तरह के प्रश्न अगर अच्छे लगे तो हम आगे इनकी क्लास जारी रखेंगे। तो ये कुछ इस तरह के प्रश्नों को शामिल किया गया है यहाँ पर हमने इस क्लास में शामिल किया है। जनरली बच्चों को जो हाथ से लिखे हुए क्वेश्चंस होते हैं वो पसंद नहीं आते, तो हम इनकी क्लास नहीं लेते, लेकिन ये बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं। ये जो क्वेश्चंस हैं, ये बलोदी जी को जो बुक आती है आपने भी देखी होगी, बिनसर पब्लिकेशन की उत्तराखंड समग्र ज्ञान कोश करके आती है। बिनसर पब्लिकेशन डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद बलोदी जी की जो बुक है उसके यह प्रश्न बनाए गए प्रश्न हैं। तो यह कई जो टीचर्स होते हैं ऑफलाइन कोचिंग्स में वह इन लोगों को बनाते हैं, तो उसके प्रश्नों को यहाँ पर शामिल किया है। अगर आपको पसंद ना आए तो प्लीज़ मतलब आप परेशान मत होइएगा, आगे से इन्हें शामिल नहीं करेंगे। ये बस जस्ट अगर आपको पसंद आते हैं तो इसलिए इन प्रश्नों को शामिल किया है कि अगर आपको पसंद आते हैं तो आगे इनकी क्लास भी जारी रखेंगे। इन प्रश्नों को भी जारी नहीं, मुश्किल मतलब 2-4 प्रश्न लिए हैं, ज़्यादा नहीं। तो आप ज़रूर बताइएगा, अगर पसंद ना आए तो नाराज़ मत होइएगा, आगे से इन्हें शामिल नहीं करेंगे। तो इसमें जो क्वेश्चन है ये तो छोड़ दीजिए, टेस्ट है, ये टेस्ट कभी लिया होगा और जो कोचिंग में। तो इसमें जो क्वेश्चन है उत्तराखंड सहित, शायद आपको दिख रहा होगा,
अगर साफ नहीं दिख रहा है तो देख लीजिए अभी, फिर आगे देखते हैं। उत्तराखंड सहित हिमालय पार के प्रदेश उत्तराखंड सहित हिमालय पार के प्रदेश तिब्बत का प्राचीन नाम उत्तर कुरु एवं मेरठ हस्तिनापुर का नाम दक्षिण कुरु था। तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले तो हमें कुछ कॉन्सेप्ट ऐसे ही आ जाते हैं, तो कि याद हो जाता है कि देखिए ये इन प्रश्नों में भी अपने आप में काफ़ी ज़्यादा डिटेल छिपी हुई है कि उत्तराखंड सहित हिमालय पार के प्रदेश तिब्बत का उत्तराखंड सहित हिमालय पार के प्रदेश, तो इतने का नाम क्या था। एक चीज़ हमें ये यहाँ पर पता चलती है क्या, उत्तर कुरु, और मेरठ हस्तिनापुर से हमें मतलब नहीं है। तो प्रश्न है उत्तराखंड सहित हिमालय पार के प्रदेश तिब्बत का प्राचीन नाम उत्तर कुरु एवं मेरठ हस्तिनापुर का नाम दक्षिण कुरु था। संभवतः इन दो प्रदेशों को जोड़ने वाले बीच के क्षेत्र, यहाँ पर के क्षेत्र है, तीर से छूट गया होगा, के बीच के क्षेत्र का नाम क्या था। तो उत्तर कुरु और दक्षिण कुरु को जोड़ने वाले बीच के क्षेत्र का नाम क्या था, यह यहाँ पर पूछा गया है। तो इसका नाम क्या था, ऑप्शन ए कारूपथ। क्या नाम था, कारूपथ था। तो उत्तराखंड का मतलब इस बीच के क्षेत्र जो था का नाम कारूपथ था। यह यहाँ पर ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। दूसरा प्रश्न है उसी का, हर्ष चरित्र में उत्तराखंड तथा उससे संबंधित हिमालय को किन तुल्यार्थक शब्दों से अलंकृत किया गया है। तो तुल्यार्थक शब्दों से अलंकृत किया गया है, यहाँ पर देख सकते हैं ये लिखा हुआ है। तो किस शब्द से अलंकृत किया गया है, मतलब हर्ष चरित्र जो बुक थी बाणभट्ट की, तो हर्ष का दरबारी कवि था बाणभट्ट, तो उसने यह लिखी थी हर्ष चरित्र। उसमें उत्तराखंड था उससे संबंधित हिमालय, उत्तराखंड से संबंधित जो हिमालय है को किन तुल्यार्थक शब्दों से अलंकृत किया गया है। तो वो शब्द कौन से हैं, तुषार शैल और श्री पर्वत। तो ऑप्शन सी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। कौन सा, ऑप्शन सी तुषार शैल और श्री पर्वत इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब यहाँ पर थोड़ा सा इन्हें भी जान लेते हैं, ये जो अन्य शब्द हैं। तो जो यहाँ पर एक रघुवंशम है, रघुवंश करके जो साहित्य है रघुवंश, उसमें उत्तराखंड के लिए और उत्तराखंड और यहाँ के हिमालय के लिए कौन सा शब्द यूज किया गया है, गौरी गुरु ग्रहव्य। क्या किया गया है शब्द यूज, गौरी गुरु ग्रहव्य और हिमवंत। क्या, हिमवत। क्या शब्द यूज किया गया है, हिमवत। ये किस में किया गया है, रघुवंश में। और कनखल और कौच रंध्र ये जो शब्द है ये किस में यूज किया गया है, इसे भी थोड़ा सा जान लेते हैं। तो कनखल और कौच रंध्र मेघदूत है जो, उसमें मेघदूत जो साहित्य है उसमें यूज किया गया है। तो ये भी दो शब्द और इनकी डिटेल हो गई, ये भी काफ़ी महत्वपूर्ण है, प्रश्न इनसे भी पूछा जा सकता है। तो देखते हैं। तो इस प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है सही मिलान कीजिए। तो सही मिलान करना है यहाँ पर, तो इसमें हम मिलान ही करेंगे इसमें, क्योंकि यह उस तरफ से इसमें ऑप्शन नहीं है। तो पांडुकेश्वर ताम्रपत्र जो है इसमें क्या कहा गया है यह हम देखेंगे। पांडुकेश्वर ताम्रपत्र आपने भी पढ़ा होगा कहीं ना कहीं पर। तो पांडुकेश्वर जो ताम्रपत्र है उसमें कार्तिकेयपुर कहा गया है। क्या कहा गया, कार्तिकेयपुर। उसके बाद लाखा मंडल का जो अभिलेख है, लाखा मंडल अभिलेख, उसमें क्या कहा गया है, सिंहपुर राज्य कहा गया है। बाड़ाहाट उत्तरकाशी त्रिशूल लेख, बाड़ाहाट उत्तरकाशी का जो त्रिशूल लेख है उसमें क्या कहा गया है, उसमें हिमालय कहा गया है। यही इसका राइट आंसर हो जाएगा। और एक अब इसमें इसका होगा। और जो ये चौथा है डी वाला, इसका क्या हो जाएगा, रुद्रा हिमालय। गोपेश्वर अशोक चल लेख में रुद्रा हिमालय कहा गया है। क्या कहा गया है, गोपेश्वर जो अभिलेख है गोपेश्वर का अशोक चल लेख, उसमें रुद्रा हिमालय। और एक शब्द और यूज किया गया है, केदार भूमि भी कहा है। तो इस क्षेत्र के लिए इन शब्दों को यूज किया गया है। अगला प्रश्न देखते हैं। तो अगला प्रश्न इसमें क्या है, अंग्रेजी शासनकाल में कुमाऊं गढ़वाल के किस ब्रिटिश प्रशासक ने हिमालय गजेटियर में, किसमें, अंग्रेजी शासनकाल में कुमाऊं गढ़वाल के किस ब्रिटिश प्रशासक ने हिमालय गजेटियर में ऋग्वैदिक गढ़वाल का महत्व स्वीकार किया है। तो वो कौन था, तो यहाँ पर कौन था, ये था ऑप्शन ए एटकिंसन। इन्होंने क्या किया था, इसका महत्व को स्वीकार किया था। उन्होंने उनके शब्दों में उन्होंने क्या कहा था कि इसके महत्व को ऋग्वैदिक गढ़वाल का महत्व स्वीकार किया है। और उन्होंने क्या कहा था, वो शब्द क्या थे, यहाँ प्रकृति के दर्शन उसके विषमतम, प्राचीनतम, उन्मुक्त, भयद, नीरव एवं अद्भुत रूपों में, यह क्या होते हैं, अद्भुत रूपों में होते हैं, जिससे दर्शक का मानस प्रभावित होकर प्राकृतिक परिवेश में परिव्याप्त रहस्यमय ध्वनियों के साथ मिल जाता है। यहाँ पर ये शब्द उनके थे। और यहाँ पर जो था ये तो पीटर मुंडी, ये तो हमारा जीएस का प्रश्न है, उससे संबंधित है। ये शाहजहाँ के काल में एक ब्रिटिश यात्री आया था, अकाल पड़ा था, इसने अकाल का वर्णन किया था, पीटर मुंडी। तो ये अलग चीज़ हो गया। तो इस प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए एटकिंसन।
तो ज़्यादा प्रश्न इसमें शामिल नहीं किए हैं, ज़रूर बताइएगा, अगर पसंद ना आए तो भी नाराज़ मत होइएगा। तो कोशिश है, क्योंकि देखिए आप काफ़ी डीप क्वेश्चन आते हैं, तो ये ऑफलाइन कोचिंग्स के नोट्स को शामिल करना काफ़ी ज़रूरी है, क्योंकि इस तरह के कोई भी ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस आपको कहीं मिलेंगे नहीं। तो बलौदी जी की बुक है, अगर आप इन क्वेश्चनों को सभी करते हैं तो आप एक दिन जब बुक उठा के देखेंगे तो आपको काफ़ी कॉन्सेप्ट आपके क्लियर हो जाएंगे। अब अगला प्रश्न देखते हैं, बढ़ते हैं उन्हीं प्रश्नों की तरफ को। 18वां प्रश्न है हमारा, डोला पालकी आंदोलन विशेषतः किससे संबंधित है? तो डोला पालकी आंदोलन विशेषतः किससे संबंधित है? ऑप्शन बी, शिल्पकारों से। अगला प्रश्न है, उत्तराखंड में वृक्ष मानव के नाम से जाना जाता है, किन्हें जाना जाता है? ऑप्शन सी, विश्वेश्वर दत्त सकलानी जी को। अगला प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 20, महात्मा गांधी ने राज्य के किस स्थानों को भारत का स्विट्जरलैंड कहा था? किस स्थान को कहा था? ऑप्शन सी, कौसानी को। ऑप्शन सी राइट आंसर होगा। 21वां प्रश्न है, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क की स्थापना हुई थी कब? तो कब हुई थी? ऑप्शन बी, 1936 में। अगला प्रश्न है, चारण नामक उपनाम से जाने जाते हैं कौन? तो शिव प्रसाद डबराल जी जाने जाते हैं अपनी घुमक्कड़ प्रकृति के कारण। तो ऑप्शन बी इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, भगवान शिव और पार्वती की अष्टधातु की मूर्ति कहाँ से प्राप्त हुई? तो कहाँ से प्राप्त हुई है? ऑप्शन ए, जागेश्वर से प्राप्त हुई है। अगला प्रश्न है, उत्तराखंड में अर्थव्यवस्था के लिए आय का प्रमुख स्रोत नहीं है। उत्तराखंड में अर्थव्यवस्था के लिए आय का प्रमुख स्रोत नहीं है, कौन सा? तो ऑप्शन सी, फिल्म उद्योग। यह प्रमुख उद्योग नहीं है, स्रोत नहीं है, उद्योग नहीं, स्रोत। अगला प्रश्न है, उत्तराखंड का थार कहते हैं किसे? उत्तराखंड का थार किसे कहते हैं? तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, रानीखेत को। 26वां प्रश्न है, तिलाड़ी कांड कब घटित हुआ? तो कब घटित हुआ था? ऑप्शन बी, 30 मई 1930 को। 27वां प्रश्न, चिपको आंदोलन का प्रारंभ हुआ था? तो ऑप्शन बी, रेणी से। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, गोरखाओं के शासन में मिझारी कर किससे लिया जाता था? तो गोरखाओं के शासन में मिझारी कर किससे लिया जाता था? तो ऑप्शन सी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा, ए व बी दोनों से। अगला प्रश्न है, 29वां, गणदेश सेवा संघ का गठन किसने किया? तो किसने किया? ऑप्शन ए, श्रीदेव सुमन जी ने किया था। 30वां प्रश्न, उत्तराखंड में मूल्य संवर्धित कर वैट लागू होने की तारीख क्या थी? तो ऑप्शन डी, 1 अप्रैल 2005 थी। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है 31वां प्रश्न, गढ़वाल मंडल में चालांदा घूमने वाला के नाम से किस स्थानीय देवता को जाना जाता है? तो ऑप्शन बी, महासू देवता को जाना जाता है। 32वां प्रश्न है, उत्तराखंड में सर्वाधिक साक्षरता वाला जनपद है, कौन सा? तो ऑप्शन बी, देहरादून सर्वाधिक साक्षरता वाला जनपद है। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 33, भागीरथी और अलकनंदा नदियों को डैश 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 नाम से जाना जाता है? तो इनको जाना जाता है सास और बहू के नाम से। ऑप्शन डी इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है और आज की क्लास का आखिरी प्रश्न है, पातार नचनिया स्थान किस जनपद में स्थित है? तो पातार नचनिया भी कहते हैं, पातार नचनिया भी कहते हैं, किस स्थान पर है? तो ऑप्शन ए, चमोली में। ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। तो ये थी हमारी आज की क्लास। आपका स्कोर क्या रहा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू वेरी मच।